आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। हम आपको इसमें समझने के लिए मिलेगा कि ब्लैक फंगस क्या है, किसके कारण होता है, कहाँ होता है, इसका उपचार क्या है, इसको हम कैसे रोकथाम करेंगे, इसके लक्षण क्या है, ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में आपको मिलेगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो, मैं अभिषेक रॉय आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस, आपको पता है कि भारत में अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इसी दौरान एक और बीमारी को जन्म दिया है या दस्तक दी है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस अर्थात वहाँ देखा जा रहा है कि जहाँ पे कोविड-19 का जो संक्रमण रोगी का मामला है वहाँ ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल हो, राजस्थान हो, बिहार हो। अब तक बहुत सारे स्टेट में ब्लैक फंगस चल रहा है या दस्तक पहुंच चुका है। अगर मैं इस बीमारी की बात करें तो ये एक कवक संक्रमण है, यानी फंगल इन्फेक्शन है। अगर मैं इसका नाम बताऊं कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोमाइकोसिस, ये याद रखिएगा। इस सवाल कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। अगर इस बीमारी की और बात करें कि इसमें क्या होगा कि इस बीमारी प्रातः जो सामान्यतः स्किन पे दिखाई देता है, लेकिन स्किन के अलावा लंग्स और मस्तिष्क को भी प्रभावित करेगी। यह जो फंगल है, यह जो फंगल बीमारी है, ये प्राकृतिक में मौजूद है और जिसे हम जानते हैं म्यूकोरमाइसेट्स के नाम से, और इसे हम फंगस के कारण होती है। अगर मैं वल्नरेबिलिटी की बात करें, वैधता की बात करें, तो यह बीमारी उन लोगों को मुख्यतः ज़्यादा प्रभावित करती है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए लंबे समय से क्या है दवाई ले रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग ज़्यादा समय तक अगर दवाई लेते हैं तो होता क्या है ना कि बैक्टीरिया है उसको मार देता है ना। तो ये अक्सर देखा गया है। अगर मैं बात करूं कि इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण ये है कि आपको सांस लेने के दौरान क्या होगा, ये पहुंचता है अंदर फेफड़े में, और जिसके कारण ये संक्रमण के तौर पर आपको बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, है ना, आंख और नाक का लाल होना, दर्द भी हो सकता है, मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम होगा। ये सब सारा लक्षण है ब्लैक फंगस का। अगर मैं उपचार की बात करूं कि इसका उपचार क्या है, तो इसके लिए बहुत उपचार है। एंटी फंगल आपको थेरेपी करना पड़ेगा। इस बीमारी में कुछ सावधानियां भी बरत सकते हैं, जैसे मधुमेह का नियंत्रण, यानी आप मीठा कम खाइए, डायबिटीज कम होना चाहिए, स्टेरॉयड का उपयोग को आप कम करें, जिसके लोग खेल कूद को इन्हेंस करने के लिए यूज करते हैं। एक है इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग। इसका क्या मतलब है कि जो लोग इम्यून सिस्टम बढ़ाए, अभी कोविड में क्या हो रहा था कि बोल रहा था इम्यून सिस्टम जिसका बेहतर है, कोविड कम परेशान कर रहा है या नहीं पकड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या है कि इम्यून बढ़ाने के लिए दवाई खाने लगे। तो ये बंद करना होगा, है ना। अगर मैं रोकथाम की बात करूं, रोकथाम की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि आप मास्क लगाएं, मास्क लगा के रखें, है ना। बागवानी अगर खेती कर रहे हैं तो जूते पहने, लंबी पतलून पहने, है ना, लंबी टी शर्ट, बाजू वाला टी शर्ट, दस्ताने पहने, है ना, अच्छी तरह से हाथ धोएं, है ना, सैनिटाइज करें। तो ये सब इसके रोकथाम है। यानी कहने का मतलब आपका पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।